नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध के जीवन पर कुछ प्रकाश डालेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको सब चीजें एक एक करके बताई जाएंगी। सबसे पहले गौतम बुद्ध का परिचय। परिचय का मतलब कि हम गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जन्म 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व। पिता शुद्धोधन, माता महामाया, सौतेली माता गौतमी, इसे आया भी बोलते थे और मौसी बोलते थे। जन्म स्थान लुम्बिनी, नेपाल की तराई वाला क्षेत्र जिसे कपिल वस्तु कहते थे। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पुत्र का नाम राहुल, बुद्ध की पत्नी यशोधरा। तो ये इनके परिवार का परिचय था। अब बात करते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो उस समय जो इनके कहते हैं कि सपने में इनके कुछ माता को कुछ प्रतीक दिखाई दिए थे। जो प्रतीक थे उनका कुछ अर्थ निकलता था। ऐसा जब राजा शुद्धोधन अपने राज दरबार में बैठे थे तो एक महर्षि उनके दरबार में आए, जिन्होंने उन स्वप्न का अर्थ राजा शुद्धोधन को बताया और कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो पुत्र है, जिसे आप बड़ा स्नेह करते हो, जिसकी आप बहुत खुशी मनाओगे, एक दिन आएगा कि वो आपको छोड़कर चला जाएगा और अपना जीवन सन्यासी जीवन व्यतीत करना शुरू कर देगा। स्वप्न प्रतीक। ये जो स्वप्न प्रतीक थे, इनकी संख्या 8 मानी जाती है और आठों के आठों वो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। जैसे नंबर 1 पे आता है, सबसे पहले उन्हें एक हाथी दिखाई दिया कि एक हाथी उनकी तरफ चला आ रहा है। उस हाथी के ऊपर उन्होंने एक कमल का छत्र देखा। उसके बाद इन्होंने एक सांड देखा, एक घोड़ा देखा, पीपल का वृक्ष देखा, तो वहीं इन्होंने एक शेर को भी देखा। शेर के बाद शेर के पद चिन्ह थे और पद चिन्ह के बाद वो स्तूप बन गए। तो ये 8 प्रकार के इन्हें सपने में प्रतीक दिखाई दिए, जिन प्रतीकों के आधार पर महर्षि ने अलग अलग उनका अर्थ बताया। अब बात करते हैं हाथी की। तो जब भगवान गौतम बुद्ध गर्भ में आए तो उनको जो चिन्ह दिया गया वो हाथी का दिया गया। कब? जब उनकी माता ने गर्भ धारण किया तो उसका जो अर्थ निकाला वो हाथी से निकाला कि अगर हाथी दिखाई दिया तो आपके घर में खुशी आने वाली है। कमल इनके जन्म को दर्शाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो कमल खिला, फूल खिला। कहते हैं ना कि हमारे घर में एक नया फूल खिला है। तो ऐसे शब्द हमारे उस समय के शब्दों से अगर देखा जाए तो मेल खाते हैं, क्योंकि जन्म का जो समय था वो कमल खिलने से था। जन्म हुआ तो कमल खिला। सांड यौवन का उनका प्रतीक था कि अब यौवन अवस्था में गौतम बुद्ध आ चुके हैं। यौवन एक तूफानी उम्र होती है, कुछ कर गुजरने की उम्र होती है। क्योंकि तुमने देखा होगा कि जो सांड होते हैं, बिजार जिसे बोल देते हैं, तो वो बिजार जब युवा रहता है तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी धराशायी कर देता है और उत्पात मचाता है। तो सेम भगवान गौतम बुद्ध के जो जन्म के बाद उनका यौवन आता है तो उसकी तुलना सांड से की। उसके बाद घोड़ा
घोड़ा क्योंकि दौड़ता रहता है, भागता रहता है, एक स्थान पर नहीं रुकता। तो इस समय भगवान गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग कर दिया, अपने घर का त्याग कर दिया। पीपल का वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष इसमें दिखाया गया है, वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान का प्रतीक कि गौतम बुद्ध को एक समय आएगा, इतना ज्ञान हो जाएगा कि वो पूरे संसार को अपने शब्दों से चलाएगा। अपने शब्द कैसे? क्योंकि जो ज्ञान होता है वो शब्दों के माध्यम से लोगों के पास तक पहुंचता है। तो ये शब्द ही होते हैं कि जो एक दूसरे के आसपास पहुंचते हैं, एक से दूसरे के पास पहुंचते हैं। तो जब शेर की बारी आती है तो समृद्धि आ जाती है। समृद्धि किस चीज की? कि शेर पूरे जंगल पे राज करता है। तो उस समय जो गौतम बुद्ध थे वो पूरे संसार पे राज करेंगे, तो वो समृद्धि को दर्शाता है। पद चिन्ह जो इसमें दिखाए गए हैं, वो पद चिन्ह जो होते थे वो इनके, जब इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, भगवान गौतम बुद्ध घर से निकल जाते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। जब 29 वर्ष होते हैं तो ये घर से निकल जाते हैं, और घर से ये जो सारथी था जिनका सारथी, जिसे चन्ना नाम दिया गया, चन्ना, इस चन्ना के साथ भगवान गौतम बुद्ध अपने घर से निकल गए और अपने साथ जितने भी जेवर थे इस चन्ना को देकर के कहा कि अब तुम घर लौट जाओ, अब मेरा घर से कोई मतलब नहीं है। तो इसी सारथी ने, चन्ना ने इन्हें, एक समय था कि घर जो चार दीवारी में जिस महल में राजा जो राजकुमार रहते थे, भगवान गौतम बुद्ध, जिसे सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने ही, इस चन्ना सारथी ने ही इन्हें समाज की सैर कराई थी। जिस समाज की सैर कराई थी वो 4 रूपों में इनके सामने आई। सबसे पहला नंबर आता है, जो सबसे पहला था इनका, एक जब गांव से बाहर निकलते हैं तो एक वृद्ध, एक बूढ़ा व्यक्ति इनके सामने से गुजरता है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा ये कौन है? तो सारथी चन्ना ने बताया कि आदमी जब अपनी उम्र निरंतर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर चला जाता है तो वो एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, वही इसकी ये दशा है। दूसरा इसमें दिखाया गया था कि एक रोगग्रस्त व्यक्ति था, तो उसके सामने से आया, भगवान गौतम बुद्ध के सामने से आया रोगग्रस्त व्यक्ति। तो कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये एक रोगग्रस्त व्यक्ति है, इसे रोग लगा हुआ है, इस रोग के इलाज के लिए ये दर दर भटक रहा है। तो मनुष्य के जीवन में रोग भी आते हैं और बुढ़ापा भी आता है, ये सब जीवन की एक। तीसरा नंबर आता है, एक मृतक व्यक्ति दिखाई देता है। 4 आदमी एक व्यक्ति को कंधे पर उठा करके जा रहे थे और कहा भगवान गौतम बुद्ध ने कि सारथी चन्ना कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब आदमी अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो वो इसी तरीके से जाता है, उसे कहते हैं कि आदमी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। और 4 आदमी मिलकर के उसे, डेड बॉडी को उसके स्थान पर जाकर के जला देते हैं या दफना देते हैं। तो ये मृतक व्यक्ति के बारे में चन्ना ने भगवान गौतम बुद्ध को बताया। और लास्ट में आया तो पर्सन सन्यासी, इन्हें दिखाई दिया कि प्रथम सन्यासी पर्सन मतलब एक खुश सन्यासी, एक खुश योगी, एक खुश व्यक्ति इन्हें दिखाई दिया। तो कहा कि अब हमने सबसे पहले वृद्ध को देखा, रोगग्रस्त को देखा, मृतक को देखा, लेकिन ये आदमी बिल्कुल खुश है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसे वैराग हो गया है, समाज से इसका कोई लेना देना नहीं है और ये अपनी मस्ती में मस्त है। इसके पीछे ना तो कोई रोने वाला है और ना इसके पीछे कोई हंसने वाला है, इसलिए ये अपनी मस्ती में मस्त है। तो व्यक्ति सन्यासी ये बिल्कुल प्रसन्न है। तो भगवान गौतम बुद्ध के मन में
दिमाग में एक बात बैठी कि अगर हमें भी प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है, या हमें अपना जीवन जो है अच्छे से बिताना है, तो हमें सन्यासी बनना पड़ेगा। तो यही बातें भगवान गौतम बुद्ध के दिमाग में बैठ गई और उसने गृह त्याग कर दिया। जब गृह त्याग करा तो उनके जीवन में अनेक लोग आए, अनेक लोगों ने उनका समर्थन भी किया और अनेक ने कुछ ने इनका विरोध भी किया। 29 वर्ष की अवस्था में भगवान गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया। तो इस अवस्था को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिश कर्मण कहा गया। ये बौद्ध धर्म में एक चक्र परिवर्तन का पहला पड़ाव था कि जब भगवान गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा तो कहा गया महाभिनिश कर्मण। विश्व भ्रमण के लिए निकले तो सबसे पहले इन्हें जंगल में जाते हुए अलार कलाम नाम के 2 साधु मिले। अलार कलाम ने इन्हें उपनिषदों की और योग की शिक्षा दी। तो इन्हें ही इनका पहला गुरु माना जाता है। किसे? अलार और कलाम को इनका पहला गुरु माना जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लगभग 36 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। जहां ज्ञान की प्राप्ति होती है वह पीपल का वृक्ष होता है, क्योंकि इससे पहले जो स्वपन देखा था तो उसने कहा था कि जो पीपल का वृक्ष है वो ज्ञान की प्राप्ति का संकेत है कि आपके पुत्र को ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई क्योंकि पीपल का वृक्ष था। उसके बाद बौद्ध ग्रंथों में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध ग्रंथों में धर्म जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान गौतम बुद्ध को बौद्ध कहा गया। बौद्ध का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है कि अब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा है कि बौद्ध हो गए कि ज्ञान प्राप्त हो गया। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उरुवेला से निकल करके, उरुवेला जहां इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उरुवेला से निकल करके ये सीधा सारनाथ गए। जब सारनाथ गए तो यहीं इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। ये प्रथम उपदेश दिया इन्होंने। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो इसी को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया कि अब धर्म चक्र परिवर्तन होगा। अब अपने धर्म का, कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का चक्र घूमेगा और वह परिवर्तन लाएगा समाज के अंदर। तो ये उरुवेला से निकल करके जब सारनाथ गए तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। साथियों, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि सर आज पता नहीं कहां तक की बातें दिखा रहे हैं। तो प्रथम उपदेश कहां दिया गया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पीपल के वृक्ष का मीनिंग क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति। ऐसा भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। कितनी वर्ष की अवस्था में भगवान गौतम बुद्ध ने घर को त्यागा? 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? 36 वर्ष की अवस्था में। किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष। कौन सा स्थान था? उरुवेला। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहां की रामायण है। तो साथियों, इन सब चीजों को आपको विशेष करके है ना ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जब इन्होंने घर को त्यागा तो उसे कहा गया था महाभिनिश कर्मण। जब ये बौद्ध कहलाए,
बौद्ध कब कहलाए थे? जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले उपदेश देने शुरू किए। क्या करें? उपदेश दे दिए इन्होंने। उपदेश देने जब इन्होंने शुरू किए तो इसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, कि अब धर्म का चक्कर जो है परिवर्तित हो रहा है, कि जब भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, ये मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं जिसे निर्वाण कहा जाता है, निर्वाण, तो तब इन्हें निर्वाण का नाम दिया गया था, कि महापरिनिर्वाण इनका हो गया। तो ये भी पूछे जाते हैं प्रश्न कि जब गृह त्याग हुआ तो इन्हें क्या नाम दिया गया, जब भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या नाम दिया गया, और जब प्रथम उपदेश दिया तो धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, और जब निर्वाण हुआ तो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी ये मनाए जाते हैं। तो साथियों, ये एक आज का छोटा सा वीडियो था। आगे फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।